आज की रेसिपी एकदम अलग है। इस तरीके से आपने कभी भी सब्जी नहीं बनाई होगी। ये रेसिपी ऐसी है कि अगर घर में कोई भी सब्जी नहीं है तो भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। गेस्ट के लिए बनाना हो या खुद के लिए बनाना हो, ये एकदम लाजवाब रेसिपी है। इसे आप पूड़ी, पराठा, भटूरे, नान किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इसे बनाने के लिए ना हमें चाहिए थोड़ा सा पनीर। उसके लिए मैंने लिया है ये 2 ग्लास दूध, जिसे एक उबाल आने पर ना इसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर डालकर मैंने छोड़ दिया था, जिससे क्या है ना ये पनीर जो है निकल जाता है। बस सिंपल सा तरीका ही होता है पनीर निकालने का। अब क्या करना है, एक छन्नी के ऊपर इस तरीके से कपड़ा रखें और इस पनीर को इसमें हम छान लेंगे। इसमें मैंने वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है, तो उसको हटाने के लिए इसके ऊपर ना इस तरीके से साफ पानी डाल देंगे। इससे क्या है, विनेगर का जो स्वाद है ना वो हट जाएगा। नींबू से भी आप फाड़ सकते हैं। नींबू से भी दूध को फाड़ने के बाद इस तरीके से आप पानी से धो लें और एक साइड रख दें। अब एक कुकर गरम करें और उसमें डाल दें 3 से 4 चम्मच तेल। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। अगर आप कोई और तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इसे बना सकते हैं। हल्का सा गरम हो जाने दें। गरम हो जाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है पचफोड़न, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग। हल्का सा इसे चला लेंगे। अब इसमें बारीक किया हुआ हरी मिर्च डाल दिया है। ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ बारीक किया हुआ अदरक डाल दें। हल्का सा इसे चला लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये आलू। कच्चा आलू है, जिसे छीलकर मैंने बस 2 हिस्सों में काट लिया था। 3 मीडियम साइज का आलू इस्तेमाल किया है मैंने। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच से भी कम इसमें हल्दी पाउडर डाल दें, और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। बस इसे हल्का सा चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है और इसे आप कभी भी बना सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। हल्का सा इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ना इसमें हम पानी डालेंगे। इस तरीके से मैंने कवर कर लिया है ताकि छींटे ना पड़े और कैमरे के ऊपर छींटे ना पड़े, इसलिए भी मैंने लगाया है। वैसे कुकर में बना रहे हैं तो छींटे वैसे नहीं पड़ते हैं। बस इसे मिक्स कर लिया है मैंने। अब जो हमने पनीर निकाल के रखा था ना, उसे मसल के डालना है। इस तरीके से काट के नहीं डालना है। बस एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है ना, कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम मीडियम या हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे। आलू को ही उबालना है, बाकी चीज़ों को तो पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब कुकर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए ना, तब इसे हम खोलेंगे। देखिए, कुकर जो है अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो अब इसे खोल लेते हैं। आलू जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब क्या करना है, इसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मसल लेना है। थोड़े बहुत आलू जो हैं वो खड़े रखें, बाकी आप मसल दें इस तरीके से। इससे क्या है, जो आलू और पनीर है ना वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ रोस्टेड, यानी इसको मैंने भून लिया है, कसूरी मेथी को 1 से 1.5 मिनट आप भून ले। उसके बाद इसे मसल कर डालें। इससे जो इसका स्वाद है ना बहुत ही अच्छा आता है। बस 1 चम्मच मैंने ये कसूरी मेथी डाल दिया है। इसी के साथ इसमें बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें, और 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। वो क्लिप में इसमें ऐड करना भूल गई, तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें गरम मसाला ज़रूर डाल दें। बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लें
और 2 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म इस तरीके से। देखिए, देखने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है और यकीन मानिए खाने में भी ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि कोई भी रेसिपी आप बनाने से पहले सोचेंगे कि क्यों ना यही बना लें। इसे मैं आज सर्व कर रही हूँ भटूरे के साथ। आप चाहें तो इसे पूड़ी है, पराठा है, नान है, किसी चीज़ के भी साथ सर्व करें, ये खाने में बेहद लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपने इसे बनाया तो कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।